गौतम बुद्ध की मेन 4 शिक्षाएँ हैं। इसी के ऊपर पूरी गौतम बुद्धा की पूरी फ़िलॉसफ़ी है, जिसमें पहला है कि दुःख सबको है, वो चाहे कोई भी हो उसको दुःख है। आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम्स सबसे अलग हैं, आपको लगता है कि आपका दर्द एकदम यूनिक टाइप का है, केवल आप ही के साथ है। आप सोचते हो अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा हो या फिर ज़्यादा पावर हो या फिर मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल हो तो मैं खुश हो सकता हूँ, मेरे दुख मिट जाएंगे। लेकिन गौतम बुद्धा ने एक बहुत सीधी और कड़वी बात कही है कि दुख हर जगह है, हर इंसान के पास है, कोई भी इससे बचा नहीं है। सिर्फ गरीब के पास नहीं, सिर्फ कमज़ोर के पास नहीं, हर उस इंसान के पास जो इस वक्त सांस ले रहा है उसके पास दुख है। एक काम करके देखो, किसी अपने के पास जाओ, कोई आपका दोस्त हो, कोई कलीग हो जिसके ऊपर आपको जो आपसे खुल के बातें करता हो, ठीक है, या घर का कोई भी इंसान जिससे खुल के बातें करो, जिससे कैजुअल बातें हो पाती हैं, जिससे आपसे सच्ची वाली बातें हो पाती हैं, उससे 10 मिनट एकदम ऑनेस्ट बात करो, एकदम ईमानदारी से, और पता करो और देखो वो फिर खुलने लगेगा। कोई पैसे को लेकर परेशान है, कोई अपने रिश्ते में टूट रहा है, कोई बाहर से सक्सेसफुल तो दिख रहा है लेकिन अंदर से एकदम खाली है, कोई हंस रहा है लेकिन अंदर से बिखर चुका है। तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच समझ में आएगा, दर्द दिखता नहीं लेकिन हर जगह है, सबके साथ है। हाँ, दुख का टाइप अलग है, दुख अलग अलग तरीके से दिख सकता है। कोई खाने के लिए संघर्ष कर रहा है और किसी को ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि खाना कहाँ से आएगा, लेकिन वो रात को सो नहीं पाता स्ट्रेस और एंजाइटी से। एक सर्वाइवल के लिए भाग रहा है और दूसरा प्रेशर में डूबा रहा है। लेकिन धोखा मत खाना, रूप बदलता है, इस दुख का रूप बदलता है, लेकिन दुख किसी के लिए भी ख़त्म नहीं होता है। आप बात करते हैं पैसे और पावर की, लोग कहते हैं अगर मैं अमीर बन गया तो मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। सच में? तो फिर ये समझाओ कि स्टीव जॉब्स दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे, मल्टी बिलीनियर्स थे, और 52 बरस की उम्र में कैंसर से मर गए। राकेश झुनझुनवाला इंडिया के एक तरह से सबसे फॉर्चून की जो लिस्ट आती है, फॉर्चून रिच लोगों की, उसमें उनका नाम था। 4-5 बिलियन के आसपास उनके डॉलर के पास इंडिया में पैसे थे, और 62 साल के किडनी के इशू से मर गए। हाँ, तो प्राइवेट जेट, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल का भी आपके पास एक्सेस हो, अनलिमिटेड आपके पैसा हो, फिर भी ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक, इन्फेक्शन, कैंसर से मौत आता है, रोग उनको छोड़ता नहीं है। तो दुख, हाँ, पैसे चीज़ों को थोड़ा डिले कर सकती है। एक नॉर्मल आदमी के पास पैसा नहीं है तो कैंसर से थोड़ा 1 साल में मर सकता है, दूसरा 2 साल में मरेगा, ठीक है, लेकिन मरेगा। अगर ये भी कम लगे तो याद करो कि कोविड में क्या हुआ था। क्या कोविड ने किसी से पूछा कि तुम कौन हो? क्या उसने बैंक बैलेंस देखा? क्या उसने पासपोर्ट चेक किया कि आप यूएस में रहते हो कि इंडिया में रहते हो? वो आया और सबको एक लाइंस में खड़ा करा दिया। हाँ, किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं। अच्छे अच्छे धनाढ़ लोग मरे, धनाढ़ लोग जिनके पास सब एक्सेस है, उनको भी इन्फेक्शन हुआ, वो भी मरे। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि एकदम कॉमन है। दुख सबका अलग है, लेकिन कुछ दुख है जो कि कंप्लीटली कॉमन है। जैसे रोग सबको आता है, इररेस्पेक्टिव। अमेरिका इतना धनी देश है, वहाँ जाओ, भर भर के रोग हैं, भर भर के। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट, मतलब डिप्रेशन की दवा, एंटी डिप्रेसेंट का खपत सबसे ज़्यादा अमेरिका में होती है, सबसे ज़्यादा। यदि आपको लगता है कि आपको धन दौलत मिल जाएगा, अच्छा क्लाइमेट मिल जाएगा, अच्छा नौकरी मिल जाएगी, तो आपके पास दुख चला जाएगा, तो फिर उनका दुख क्यों नहीं जाता? वो तो वर्ल्ड में सबसे धनी लोग हैं, तो वहाँ वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट दवाएं वहाँ क्यों खाई जाती हैं? वर्ल्ड की जो लिस्ट आती है कि हैप्पीनेस लिस्ट आती है, उसमें फिनलैंड जैसे कंट्री, फिनलैंड, नॉर्वे सबसे पहले नंबर पे आते हैं। कितने सालों से नंबर आते हैं, लेकिन डिप्रेशन से मरने वाले, सुसाइड से मरने वाले लोग नॉर्वे, फिनलैंड में ज़्यादा फिर क्यों हैं?
एंटी डिप्रेसेंट की दवाएं वहाँ पे सबसे ज़्यादा खपत कहाँ है, क्यों ज़्यादा है? ठीक है, तो एकदम इसको मानना आपको पड़ेगा कि कहीं ऐसा नहीं है कि आप जहाँ कहीं और चले जाओगे, चाहे और पैसा कमा लोगे या फिर कोई और डेजिग्नेशन आपको मिल जाएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। नहीं, नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कॉमन मैंने बताया, बुद्धा ने बताया है कि एक आपका जो गया कि बुढ़ापा भी सबको बुढ़ापा आता है, सबको एक लाइन से बुढ़ापा आता है। ठीक है, सबको बुढ़ापा आता है और सब उसके बाद मरते हैं। तो बुढ़ापे से भी सबको डर लगता है, बुढ़ापे के इलनेसेस जो आते हैं उससे भी सबको डर लगता है, और मरना, सब मरते हैं एक लाइन से। जो चीज़ जिंदा चीज़ आपको दिख रही है उसको मरना है, चाहे कोई भी डिजिग्नेशन, कोई भी कंट्री, कुछ भी, कितने भी बिलियनियर ट्रिलियनियर हो, आपको मरना पड़ेगा। ठीक है, और उससे सबको डर लगता है। तो तुम लेकिन जैसे मौत को तुम इग्नोर कर सकते हो, तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन इसे बच नहीं सकते, कोई नहीं बच सकता है। और अंदर से हर इंसान ही जानता है, इसलिए सबसे स्ट्रांग इंसान को भी डर लगता है, सबसे अमीर इंसान को भी इनसिक्योरिटी फील होती है, सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी अंदर से एंग्जियस होता है। ठीक है, यही गौतम बुद्धा ने देखा था। कोई फिलॉसफी नहीं, कोई थियरी नहीं, सिर्फ एक सीधा ऑब्जर्वेशन, एक सीधा दिखना। ठीक है, कि जीवन में दुख अंदर से बिल्ट इन है, अंदर से बन के आया ही है। कोई स्टेटस हटा नहीं सकता, कोई इंटेलिजेंस इसे हरा नहीं सकता, कोई पैसा इससे छुटकारा नहीं दिला सकता है। तो ये सोचना बंद करो कि एक दिन सब परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा। इसके बजाय ये समझो, ठीक है, तो कि हर इंसान कुछ ना कुछ उठा रहा है, हर जो कुछ ना कुछ लड़ रहा है, हर इंसान अपने तरीके से दुख झेल रहा है। और जिस दिन तुम ये सच मान लोगे कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँगा, कितना भी गोल गोल अपना कर लूँगा, कितना भी कुछ भी कर लूँगा, ठीक है, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये दुख नहीं जाएगा, उसी दिन से थोड़ा तुलना करना में कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि मैं गरीब हूँ, वो अमीर है, मैं अमीर हूँ, वो मैं गरीब हूँ, अमीर है, फिर भी उसको दुख है। ये सब आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, कूट कूट के दिमाग में भर जाना चाहिए। यही बुद्धा ने बताया, ताकि तुम ये बात दिमाग से निकल जाए कि बॉस जिस दिन मेरे पास करोड़ रुपये होंगे तभी मैं सुखी होने वाला हूँ। नहीं होगे, कोई चांस नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, फिर जो अमीर है उसे तुम्हारी किसी तरीके की जलन है वो छूट जाएगी, कोई दिखावा चाहत रहेगा वो हट जाएगा, क्या ही मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ पहली बार तुम जिंदगी को वैसे देख पाओगे जैसा वो सच में है। यही बुद्धा की सबसे पहली टीचिंग है। आगे टोटल चार टीचिंग है मेन, इनके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये पहली टीचिंग है कि ये अच्छे से दिमाग में घर जाना चाहिए कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन दुख मेरा समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी का भी समाप्त नहीं हुआ है। जो तुम जहाँ जाना चाहते हो ना, जो चीज़ अचीव करना चाहते हो ना, वो लोग यहाँ पे मैंने लाखों लोग अचीव करके देख चुके हैं, लेकिन उनका दुख नहीं गया है। तो तुम्हारा कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो तुम शांत हो जाओ कि नहीं होने वाला, तुम कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला है।